गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आज हम लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि ये संतुलित आहार जिसको बैलेंस डाइट कहते हैं आखिर में यह होता क्या है। बहुत अच्छा लेसन है, विज्ञान साइंस से रिलेटिव है। हम लोग ये जाने कि बैलेंस्ड डाइट है क्या। पढ़ते हो साइंस का एक बहुत अच्छा लेसन है संतुलित आहार, उसी को इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। एक बहुत अच्छा इंग्लिश का वर्ड है जो कहलाता है बैलेंस। बैलेंस मतलब संतुलन, और यहाँ आ गया साथ साथ डाइट। डाइट मीन्स आहार। तो हम लोग प्रतिदिन जो भोजन करते हैं सुबह से लेकर रात तक, उसमें मुख्यतः 5 अवयव होते हैं, 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड फैट्स, फोर्थ विटामिन्स, फिफ्थ मिनरल्स। देयर आर 5 न्यूट्रिएंट्स, ये हम लोग प्रतिदिन लेते हैं। साथ साथ यदि इसमें छठा जोड़ लें तो वो जल है। हम लोग को मालूम होना चाहिए कि 12 से 13 गिलास कम से कम पानी प्रतिदिन पिए, सुबह से लेकर रात तक। जो हम लोग बड़े हैं, वयस्क हैं, तो उनको लगभग 16 गिलास यानी कि 4 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी, वाटर हमारे शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस रखता है। बैलेंस मतलब संतुलित। हम लोग तो पहले ही जान गए कि संतुलित रखना है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हम लोगों के शरीर में होना चाहिए। जैसे ही थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, तो शरीर बीमार हो गया, बुखार हो गया। अब फिर उसके लिए हमें दवा की जरूरत पड़ जाती है। जैसे ही फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर शरीर का हुआ तो फिर हम स्वस्थ हो जाते हैं। अब बात आती है कि सबसे अधिक भोजन जो हम लोग करते हैं, तो कौन सा भोजन हम लोग के लिए सबसे अधिक जरूरी है। एक देखें सबसे पहले कि हम लोग समझे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट 25% जरूरी होता है। यानी जितना भोजन करते हैं उसका 1/4 कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है और 1/4 प्रोटीन आवश्यक है। तो 25% कार्बोहाइड्रेट, 25% प्रोटीन। अब एक बात आ जाती है वहाँ पर कि ये मिनरल्स। यस 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 यस। हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हम लोग जो खाते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें किसमें कौन सा विटामिन है। हमारे शरीर को तो विटामिन चाहिए ना सर? एक बहुत अच्छा चैप्टर है फूड। चैप्टर का नाम ही है फूड। कौन कौन सा भोजन हम लोग करते हैं। मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं। तो चावल और रोटी कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है, जो कि चावल धान से मिला और रोटी गेहूं से मिला। प्रोटीन की जब बात आती है तो हम लोग जब भी रोटी खाते हैं तो उसके साथ ही बहुत लोग दाल का यूज करते हैं। हम लोग चावल खाते हैं तो उसके साथ दाल का यूज करते हैं। तो दलहन फसल होता है, बहुत अनेकों तरह के दलहन उपजाए जाते हैं। साथ साथ बहुत लोग नॉन वेज खाते हैं। तो नॉन वेज में मुख्यतः 4 है, मटन, चिकन, फिश, एग। और सबसे मुख्य तो दूध है प्रोटीन के लिए। वो बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, सारा विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, साथ साथ उसमें वाटर है। चीनी यानी कि मीठा, एक दिन में 50 ग्राम से अधिक चीनी हम लोग के शरीर में नहीं जाना चाहिए। अब यह कोई जरूरी नहीं है कि चीनी घोल कर पिए। यदि हम फल खाते हैं तो उसके द्वारा चीनी हमारे शरीर में चला जाता है। बात समझ रहे हो तुम लोग? तो इसे ध्यान में रखना है। प्लस जितना भी हम लोग फल और हरी सब्जी खाते हैं तो विटामिन्स और मिनरल्स उसमें प्रचुर मात्रा में। हरी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स, इसमें विटामिन्स, मिनरल्स जो कि हमारा बॉडीगार्ड होता है। बहुत लोग देखते हैं कि नेता, CM PM ये बॉडीगार्ड रखता है बाहर से आर्म्स के साथ किसी दुश्मन से लड़ने के लिए। लेकिन जहाँ तक बैक्टीरिया वाली बात है, वायरस वाली बात है, बीमारियों से रिलेटिव, तो इसे कौन बचाता है?
विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसीलिए जो कि हमारे शरीर में गया, सेल के साथ, टिश्यू के साथ वर्क किया, बीमारियों से फाइटिंग किया। इसीलिए विटामिन्स और मिनरल्स जरूरी है, और उसकी मात्रा भी बटा हुआ है। फल सब्जी का यूज करें, 40% उससे मिल जाएगा, 25% कार्बोहाइड्रेट से मिल जाएगा, 25% प्रोटीन से मिल जाएगा। ये जो 10% बच गया ना, 90% हो गया, 10% हम लोग बचा क्या, वो ध्यान देना। तो बचा है फैट्स। तो फैट्स में मीठापन या घी, या ले सकते हो तुम लोग जितना भी चर्बी वाला मटेरियल हो, उसमें फैट्स होता है। तो वो तेल है, हम लोग सरसों तेल का यूज करते हैं। साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो नारियल तेल का यूज करेगा भोजन पकाने में, तो वहाँ से फैट्स मिल जाता है। घी का यूज किए तो वो तो दूध का प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है। तो हमें ध्यान रखना है कि स्वस्थ रहने के लिए एक बैलेंस्ड डाइट सही होना चाहिए, तब जाकर हम बीमार ना होंगे। और कहा भी गया है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अच्छा स्वास्थ्य रहता है तो लगता है कि जीवन बहुत अच्छा है, हम स्वर्ग में है। और जैसे ही स्वास्थ्य का डाउन दिखता है, शरीर में कमजोरियां आती है, बीमारियां आती है, तब क्या सोचते हैं, जीवन बेकार है। यस यस। जैसे कि ये तो हो गया हमारा प्रोटीन का, ये हमारा भोजन का एडवांटेज है। और जो बच्चे जो जंक फूड लेके आते हैं उसका क्या? हाँ, ये फास्ट फूड, जंक फूड, बिल्कुल हाँ, ये जितने फास्ट फूड और जंक फूड हैं उसमें खासकर मैदा से बना हुआ मटेरियल होता है। गेहूं, अब गेहूं के बारे में जान लें कि गेहूं से ही सूजी बनी, गेहूं से ही आटा बना, गेहूं से ही मैदा बना। गेहूं का ऊपर का छिलका हटा दिया मशीन से, और अंदर का जो व्हाइटनेस है उसको बहुत महीन पीस दिया, चिपचिपा हो गया, तो वो मैदा बना। और गेहूं से ही जो ऊपर वाला पार्ट निकाल दिया था वो चोकर बना। तो चोकर खाया जानवर, जो मेन मटेरियल था जानवर खाया। जानवर स्वस्थ है, उसे अनेकों बीमारियां नहीं है, कुछ है माइनर जो एज के अनुसार उसे हो जाता है। तो ये जो जंक फूड और फास्ट फूड है, खाने में टेस्टी लगा, फ्लेवर मिला दिया, मसाला मिला दिया तो अच्छा लगा, चटपटा लगा, लेकिन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो पतला सा एक 20 से 22 फीट लंबा है, उससे जो भोजन गुजरेगा, तो उस छेद से भोजन गुजरने में वो जो फास्ट फूड है वो एक जहर है। एक बहुत अच्छा शब्द आया इलेक्शन में, साइलेंट वोटर। इलेक्शन के समय में बहुत अच्छा वर्ड आया, साइलेंट वोटर। चुपचाप, पता नहीं है किसे वोट डालेगा। उसी तरह एक अच्छा वर्ड ले लें पढ़ाई में, साइलेंट किलर। ये जो साइलेंट किलर है वो फास्ट फूड और जंक फूड है, जो कि धीरे धीरे हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करता है, और वो फिर इस तरह बीमार होता है जिससे कि लंग्स फेल, किडनी फेल, हार्ट फेल, ब्रेन फेल, और जाकर हम लोग चिकित्सक के पास सुपुर्द हो जाते हैं और अपना जीवन खो देते हैं। ओके, थैंक यू।